गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक न्यू टॉपिक स्केल लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे स्केल क्या होता है, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है दोस्तों, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल में हम लोग यानी स्केल का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे रिड्यूस स्केल क्या होता है, फुल स्केल क्या होता है, और इनलार्ज स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आरएफ की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आरएफ की। तो आरएफ क्या होता है तो उसके बारे में समझिए। पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों आरएफ क्या होता है। आरएफ जो होता है दोस्तों, मान लीजिए बनमनखी आईटीआई, आपका आईटीआई जो है वहाँ से बनमनखी जंक्शन के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। यानी बनमनखी आईटीआई से बनमनखी जंक्शन के बीच की दूरी मान लिया 1 किलोमीटर है। और इसको जो है आप जब ड्राइंग शीट पर बनाइएगा तो 1 किलोमीटर का तो ड्राइंग शीट होगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, इसको मान लीजिए 10 मिलीमीटर में दर्शा रहे हैं। कितना मिलीमीटर में दर्शा रहे हैं दोस्तों? 10 मिलीमीटर में। तो वास्तविक लंबाई कितना है? 1 किलोमीटर। यानी वास्तविक लंबाई बनमनखी आईटीआई से बनमनखी जंक्शन के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, और ड्राइंग शीट पर कितना में ले रहे हैं? 10 मिलीमीटर में। तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, यानी ड्राइंग शीट पर लंबाई जो लंबाई लिए है बट वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आरएफ कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं हम। तो इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 10 मिलीमीटर बट 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को आप क्या कीजिए दोस्तों? मिलीमीटर में चेंज कीजिएगा, तब ना कटेगा ऊपर नीचे। तो 1 किलोमीटर को 1000 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? मीटर में। और मीटर को 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और उसमें जो है 10 से गुना कर दीजिएगा तो वह क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मिलीमीटर में। यानी इतना मिलीमीटर हो गया, मतलब 10 मिलीमीटर बट 1 किलोमीटर को हम क्या किए? 1000 से गुना किए तो 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर में 100 से गुना करेंगे तो वह सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा कितना? मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी इतना मिलीमीटर हो गया दोस्तों। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर ऊपर कट गया तो कितना हो गया? 1 पर पावर 5, 1 पर पावर 5, इसका मतलब हुआ 1 लाख, 1 लाख। तो आरएफ का मान कितना हो गया दोस्तों? आरएफ का मान जो है कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख इतना हो गया। इसका मतलब हुआ आरएफ बराबर कितना हो गया? 1:10 पर पावर 5। और ये कौन सा स्केल हो जाएगा दोस्तों? ये जो है रिड्यूस स्केल हो जाएगा। इसका मतलब जो वास्तविक लंबाई था आपने उसको क्या किया? घटा के लिए। तो जो वास्तविक लंबाई था उसको हम क्या किए? घटा के ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित किया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूस स्केल कहेंगे दोस्तों। यदि आरएफ समझ गए? आरएफ क्या होता है? आरएफ जो होता है दोस्तों, वास्तविक लंबाई जो है उसको नीचे में रखेंगे, और ड्राइंग शीट पर जो लंबाई लेते हैं उसको ऊपर में रखते हैं। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आरएफ कहते हैं। तो आरएफ का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। आरएफ का डिफिनेशन क्या लिखिएगा? आरएफ बराबर हो जाएगा आपको, आरएफ बराबर हम लिखेंगे ड्राइंग शीट पर लंबाई, क्या लिखेंगे? ड्राइंग शीट पर लिया गया लंबाई बटा वास्तविक
वास्तविक लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये RF होता है। एग्जाम्पल तो हम बता ही दिए हैं। अब इसी के आधार पर दोस्तों स्केल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, रिड्यूस स्केल, फुल स्केल और इनलार्ज स्केल। अब जो है रिड्यूस स्केल क्या होता है, यदि RF का मान, रिड्यूस स्केल में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यदि RF का मान 1 से छोटा हो, RF का मान क्या हो, 1 से छोटा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूस स्केल कहेंगे। इसका मतलब हुआ RF का मान, जैसे कि मैं एग्जांपल में मैं बताया हूँ, क्या बताया कि पटना जैसे ITI से बनमनखी जंक्शन के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, और उसको आप लोग क्या किए, 10 मिलीमीटर में रिप्रेजेंट किए, तो ये RF का मान कितना आ गया, RF का मान जो है 1 से क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हो गया रिड्यूस, यहाँ पर कौन सा स्केल प्रयोग करेंगे, रिड्यूस स्केल का प्रयोग किए हैं दोस्तों। और इसी के आधार पर आप किसी भी जिला का नक्शा बना सकते हैं, और बिहार का नक्शा बना सकते हैं, भारत का नक्शा बना सकते हैं। चूँकि भारत की लंबाई मान लीजिए 3214 किलोमीटर है, भारत की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, छोटा करके ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। उसी तरह से जो है उसकी चौड़ाई को भी आप क्या करिएगा, छोटा छोटा रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो इस तरह से यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी मैप को किस स्केल में बनाया जा सकता है, यानी अर्थात भारत का नक्शा या राज्य का नक्शा किस स्केल में बनाते हैं हम लोग, रिड्यूस स्केल में हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग फुल स्केल की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब फुल स्केल क्या होता है तो उसको देखिए। यदि RF का मान 1 के बराबर हो, फुल स्केल में क्या होगा दोस्तों, RF का मान जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा तो देखिए, यदि वास्तविक लंबाई, RF होता क्या है तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो RF यदि वास्तविक लंबाई को कहाँ रखते हैं, नीचे में। यदि वास्तविक लंबाई मान लीजिए किसी पुस्तक का वास्तविक लंबाई कितना है, 20 मिलीमीटर, यानी किसी पुस्तक का वास्तविक लंबाई कितना, 20 मिलीमीटर, और आप क्या किए हैं, ड्राइंग शीट पर भी इस पुस्तक को जो बनाए हैं लंबाई कितना लिए हैं, 20 मिलीमीटर लिया। तो इसका अनुपात कितना होगा दोस्तों, 1/1 होगा, अर्थात 1:1 होगा। यानी इस कंडीशन में RF का मान कितना हो जाएगा, RF बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस स्केल का प्रयोग करेंगे, RF स्केल यानी फुल स्केल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कौन सा स्केल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, फुल स्केल का प्रयोग करेंगे। और फुल स्केल का आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, पेंसिल का यदि आप फिगर बनाएंगे तो फुल स्केल में बना सकते हैं, किसी पुस्तक का यदि ड्राइंग करेंगे तो उसको आप फुल स्केल में बना सकते हैं। इस तरह से ये फुल स्केल का एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। अब जो है रिड्यूस स्केल क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये इनलार्ज स्केल क्या होता है, अब इनलार्ज स्केल मेरा तीसरा नंबर है। इनलार्ज स्केल क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि RF, ये भी RF पर ही डिपेंड है दोस्तों। यदि RF मान लेते हैं 1 मिलीमीटर वास्तविक लंबाई, किसी वस्तु का वास्तविक लंबाई मान लीजिए 1 मिलीमीटर है, और आप क्या किए हैं, उसको ड्राइंग शीट पर 10 मिलीमीटर में दर्शा रहे हैं। उसको ड्राइंग शीट में कितना में दर्शा रहे हैं, 10 मिलीमीटर में दर्शा रहे हैं। तो RF का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में जो RF का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी RF इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटे छोटे पार्ट्स, घड़ी वगैरह का जो पार्ट्स होता है उसका जब हम ड्राइंग करेंगे तो उसको लार्ज स्केल में करेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछता है इन लार्ज स्केल का एग्जाम्पल क्या है, तो इन लार्ज स्केल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इन लार्ज स्केल का एग्जाम्पल हो सकता है घड़ी का छोटा छोटा पार्ट्स हो। और इसके बाद जो है यदि आपके कान का स्टेम वगैरह का फिगर बनाना हो
तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करके फिगर को प्रदर्शित करते हैं। तो वहाँ पर जो है हम लोग किस स्केल का प्रयोग करेंगे, इनलार्ज स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक बात सुन लीजिए दोस्तों, आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे ऊपर पता चलेगा कि आप प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके बाद जो है आप देखने के बाद इसको लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, या नहीं आता है पसंद तो इसको आप लोग क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आपने डिसलाइक किया है। ठीक है दोस्तों, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोग एक अनुपात है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, एक अनुपात है जो कि ड्राइंग शीट पर जो लंबाई होता है बट वास्तविक लंबाई का अनुपात है। और यदि आरएफ का मान 1 से छोटा हो तो हम लोग रिड्यूस स्केल का प्रयोग करेंगे। और रिड्यूस स्केल का प्रयोग की सहायता से आप भारत का नक्शा बना सकते हैं, बिहार का नक्शा बना सकते हैं, या किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी जिला का नक्शा आप लोग बना सकते हैं। किस स्केल का प्रयोग, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है जिला का नक्शा किस स्केल में आप लोग बनाइएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या दीजिएगा, रिड्यूस स्केल के द्वारा हम लोग जिला या किसी राज्य या किसी देश का नक्शा हम लोग बनाते हैं। फुल स्केल में हम लोग बता ही चुके हैं, क्या बताए हैं कि जितना वास्तविक लंबाई था और उतना ही ड्राइंग शीट पर लंबाई लिए हैं, तो उस कंडीशन में जो है फुल स्केल का प्रयोग करेंगे। और इनलार्ज स्केल क्या होता है दोस्तों, इनलार्ज स्केल वह होता है यदि छोटा छोटा पार्ट्स है, उसका ड्राइंग जो है छोटा कीजिएगा तो दिखाई देगा नहीं, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनलार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।